आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। यस्याङ्घ्रिपङ्कजपरागपरप्रभावात् भूत्वा कृतिकृतिमतां श्रुतिमाचरामि तं सद्गुरुं सततसर्वसुखं सदग्र्यं वन्दे सदा विमलबोधघनं विचित्रम्। वन्दो गुरुपदकञ्जकृपासिन्धुनररूपहरि महामोहतमपुञ्जजासुवचनरविकर्णिकर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागेगा मोह। मानव जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कर्म करने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, जब मैं आप लोगों को गीता ज्ञान सुनाने के लिए पवित्र भूमि हरिद्वार से चला था, तब रास्ते में बहुत सारे भक्त कुंभ स्नान से वापस आते हुए मेरे से पूछा, महाराज, हरिद्वार में पूर्ण कुंभ का मेला लगा हुआ है, आपका वहाँ आश्रम है, सारी दुनिया के भक्त लोग आप लोगों के दर्शन के लिए, कुंभ स्नान के लिए हरिद्वार जाते हैं और आप हरिद्वार को छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, मैं पंजाब को उत्तराखंड बनाने के लिए, मोर मंडी को हरिद्वार बनाने के लिए और मोर मंडी के अंतर्गत इस अनाज मंडी को कुंभ के मेला में परिवर्तित करने के लिए जा रहा हूँ। कुंभ के मेले में
बहुत सारे संत महात्मा पधारते हैं और उनके मुखारबिंद से निःसृत शास्त्र वचनों को सुनने के लिए भक्त लोग जाते हैं। साथ ही वहाँ के पवित्र जल में स्नान करते हैं और कुंभ में जो स्नान का मुख्य पर्व होता है, उस पर्व में स्नान करने से जो स्नानार्थी को अमृत में स्नान करने का जो फल मिलता है, वही सब फल, वही सब पुण्य जहाँ भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत गीता का ज्ञान यज्ञ होता है, भक्तों को प्राप्त होता है। भगवान वेदव्यास जी द्वारा रचित बड़ा ही विशालकाय ग्रंथ महाभारत है। महाभारत में 18 पर्व हैं। 18 पर्वों में एक पर्व का नाम है भीष्म पर्व। उसी में भगवान वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्णचंद्र के मुखारविंद से निःसृत 700 श्लोकों में गीता की रचना की है। गीता का महत्व महाभारत में बतलाते हुए भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है, गीता शास्त्रम। गीता पुस्तक भगवान वेदव्यास जी की दृष्टि में एक महाशास्त्र है। फिर भगवान वेदव्यास जी ने गीता के संबंध में लिखा, गीता गंगोदकम। गीता पवित्र गंगा जल है। फिर भगवान वेदव्यास जी ने गीता के संबंध में लिखा, गीतामृतम। गीता को अमृत बतलाया, गीता को गंगाजल बतलाया और गीता को शास्त्र बतलाया। कोरोना वायरस का बड़ा भारी संक्रमण काल चल रहा है, जिसके भय से भयाक्रांत लोग बहुत कम मात्रा में कुंभ के मेले में हरिद्वार जा पा रहे हैं। इस बार हरिद्वार में लगता नहीं है कि पूर्ण कुंभ का मेला लगा हुआ है। यहाँ से भी बहुत कम भक्त लोग ही गए हैं। पहला स्नान शिवरात्रि के अवसर पर हो चुका है। और सरकार ने भी इस बार ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि किसी भी प्रकार से
इस मेले के माध्यम से कोरोना वायरस के द्वारा संसार के लोग संक्रमित न हो जाए, इसीलिए कम लोग ही जा पा रहे हैं। मेरे मन में आया, मोर मंडी से जो भक्त प्रत्येक कुंभ के मेले में हजारों की संख्या में कुंभ स्नान के लिए जाया करते हैं, वहाँ के भक्तों को मैं वहीं जाकर कुंभ में स्नान करने का जो फल प्राप्त होता है वह फल प्राप्त करा आऊं। आप कुंभ के मेले में नहीं भी जा पाएंगे तो भी आप लोगों को यहाँ बैठे बैठे ही कुंभ के मेले में जाने का फल, कुंभ में स्नान करने का फल, कुंभ में ऋषि मुनियों के दर्शन का फल, कुंभ में ऋषि मुनियों के मुखार बिंद से निःसृत शास्त्र वचन सुनने का फल, कुंभ में अमृत प्राप्ति का फल सारे प्राप्त हो जाएं। गीता को भगवान वेदव्यास जी ने शास्त्र कहा है। भगवान के मुख से गीता निकली हुई है। और हरिद्वार में जो गंगा बह रही है वह गंगा कहाँ से निकली हुई है? वह भगवान के चरण से निकली हुई है। थोड़ा सा विचार करके देखें इन दोनों में अंतर क्या है। जो गंगा हरिद्वार में बह रही है वह भगवान के चरण से निकली है, और जो गीता मैं आप लोगों को सुनाने के लिए जा रहा हूँ वह गीता भगवान के मुंह से निकली हुई है। जो चरण से निकला हुआ है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो मुंह से निकला हुआ है वह ज़्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर का सबसे नीचे का अंग चरण माना जाता है और शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग मुंह को माना जाता है। गीता भगवान के मुंह से निकली हुई है और गंगा भगवान के चरण से निकली हुई है। गंगा में क्या सामर्थ्य है? तुलसीदास जी महाराज ने लिखा, नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनी सुरसरी। भगवान के चरण से जो गंगा निकली है वह तीनों लोकों को पवित्र करने वाली है। लेकिन लोक हैं 14, 11 लोग तो बच ही गए। और भगवान के मुंह से जो गीता गंगा निकली हुई है उस गंगा में समस्त लोक लोकांतरों के समस्त प्राणियों को पवित्र करने का सामर्थ्य है। तो गीता को भगवान वेदव्यास जी ने गंगा जल की संज्ञा दी है। जब तक यहाँ गीता का प्रवचन चलता रहेगा, गीता का विश्लेषण होता रहेगा, तब तक आप लोगों को गंगा में स्नान करने का पुण्य मिलता रहेगा।
आप लोग बैठे हुए हैं मोर मंडी में, लेकिन 9 बजे तक आप लोगों को गंगा में स्नान करने का फल, गंगा के अंदर बैठने का फल, गंगा में स्नान करने का फल मिलता रहेगा। आप हरिद्वार के कुंभ मेले में नहीं भी जाएंगे तो भी आप लोगों को मोर मंडी में बैठे बैठे ही हरिद्वार के कुंभ में स्नान का फल प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी ने गीता को गंगा जल बतलाया और संसार के समस्त प्राणियों को पवित्र करने वाला यह गंगा जल है, ऐसा बतलाया। संसार मल नाशनम, ऐसा कहा है। संसार के समस्त प्राणियों के पाप रूपी मल को नष्ट कर देने वाला यह गीता गंगा जल है। फिर गीता को अमृतम कहा गया। कुंभ के मेले में शाही स्नान होता है। शाही स्नान में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। अमृत प्राप्त होता है कि नहीं होता है, यह तो भगवान जाने। बहुत कुंभ के मेले को मैंने देखा, इतना भगदड़ मच जाता है कि कभी कभी हजारों लोग मर जाते हैं। कहते हैं कुंभ में स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है, लेकिन प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि कितने सारे लोग मर जाते हैं। अमृत की प्राप्ति कहाँ हुई? अमृत पीने का फल कहाँ मिला? लेकिन जिस गीता रूपी अमृत को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पिलाया, उस अमृत के फल से महाभारत की लड़ाई में 1 अरब से अधिक लोग मारे गए थे, लेकिन अर्जुन नहीं मरा। महाभारत की लड़ाई जब समाप्त हुई तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अब लड़ाई समाप्त हो चुकी है, अब तुम रथ से नीचे उतरो। अर्जुन ने भगवान से कहा, भगवान आज आप मेरे से कह रहे हो रथ पर से उतरो, अब तक आप पहले रथ पर से उतरते थे, बाद में मैं उतरता था, आज कह रहे हो पहले तुम उतरो, इसका क्या मतलब है? भगवान ने कहा, मतलब मत पूछो, मैं जो कह रहा हूं वह करो, जल्दी से उतरो। अर्जुन उतर गया। फिर भगवान ने अर्जुन से कहा, इस रथ से 108 कदम तुम दूर हो जाओ। अर्जुन ने भगवान से कहा, इस रथ से इतनी दूर जाने के लिए क्यों कह रहे हो? भगवान ने कहा, जल्दी मेरी आज्ञा का पालन करो। अर्जुन 108 कदम दूर हो गया। भगवान अब रथ पर से उतरते हैं। पहला कदम रथ पर से नीचे करते और दूसरा कदम जैसे ही भगवान, दूसरा चरण जैसे ही भगवान रथ पर से नीचे करते हैं, वैसे ही वह रथ जलकर भस्म हो गया।
तब अर्जुन को पता चला, इसीलिए भगवान ने उतरने के लिए कहा था। अब भगवान के चरणों पर माथा रखकर अर्जुन पूछता है, भगवान आज यह रथ कैसे भस्म हो गया? अब तक भस्म नहीं हुआ था। भगवान ने कहा, पितामह भीष्म की दिव्यास्त्रों से यह रथ कब का भस्म हो गया था। द्रोणाचार्य के दिव्यास्त्रों के द्वारा यह रथ कब का भस्म हो चुका था। कर्ण के दिव्यास्त्रों के द्वारा यह रथ कब का भस्म हो चुका था। और भी बड़े बड़े महारथियों के दिव्यास्त्रों के द्वारा यह रथ कब का भस्म हो गया था। लेकिन तुमको जो मैंने गीता रूपी अमृत का पान कराया, उसके प्रभाव से न तो यह रथ भस्म हुआ न तू भस्म हुआ। अब महाभारत की लड़ाई समाप्त हो गई है। इतने सारे महापुरुषों के द्वारा छोड़े गए दिव्यास्त्रों की महिमा रहनी चाहिए, इसीलिए मैंने रथ से तुमको दूर किया। अब उनकी भी महिमा रह जाए। रथ तो भस्म हो गया, लेकिन रथ पर बैठा हुआ जो अर्जुन था वह भस्म नहीं हुआ। गीता ऐसा अमृत है कि सारे दिव्यास्त्रों के प्रभाव समाप्त हो गए। किसी भी दिव्यास्त्रों के प्रहार से अर्जुन नहीं मरा। जिस गीता ज्ञान को सुनने के लिए आप लोग यहाँ बैठे हैं, यह ज्ञान अमृत के समान है। जब तक गीता रूपी अमृत का पान आप लोग यहाँ बैठे बैठे करते रहेंगे, सारी दुनिया का कोरोना वायरस का संक्रमण यहाँ पर होने को तत्पर हो जाएगा। तो भी कोई भी भक्त इस वायरस से संक्रमित नहीं हो सकेंगे। किसी को यह वायरस संक्रमित करके प्राण का हरण नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो वैक्सीन अभी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए लोग ले रहे हैं, वह तो सामान्य वैज्ञानिक का बनाया हुआ है। और भगवान के मुखारविंद से जो गीता रूपी अमृत निकला हुआ है, वह महावैज्ञानिक का बनाया हुआ अमृत है। उस अमृत का जो पान करेगा वह सर्वदा सर्वदा के लिए अमर हो जाएगा। दुनिया का कोई भी वायरस उसके अंदर जाकर संक्रमित नहीं कर सकता है, उसके अंदर जाकर घातक नहीं बन सकता है। तो आप लोगों को आज मोर मंडी में बैठे बैठे ही और दिशा टीवी चैनल के माध्यम से दुनिया के लोग जो इस गीता ज्ञान को सुन रहे हैं, उनके लिए भी मैं कह रहा हूँ कि कुंभ के मेले में आप हरिद्वार जाएं चाहे नहीं जाएं, वहाँ जाकर आप ऋषि मुनियों के शास्त्र वचनों को सुने चाहे नहीं सुने, वहाँ जाकर गंगा जल में स्नान करें चाहे नहीं करें, वहाँ के पर्व पर जो अमृत की प्राप्ति होती है, उस अमृत की प्राप्ति आपको हो चाहे नहीं हो, लेकिन जब तक यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत गीता ज्ञान चलता रहेगा, गीता यज्ञ चलता रहेगा, तब तक आप लोगों को शास्त्र सुनने का फल, ऋषि मुनियों के दर्शन का फल
कुंभ के मेले में स्नान करने का फल और कुंभ के मेले में जो पर्व लगता है उस पर्व पर अमृत की प्राप्ति का फल बैठे बैठे जो जहाँ बैठे हैं प्राप्त होते रहेंगे। इसीलिए मैंने भक्तों से कहा था कि दुनिया के सारे भक्त लोग कुंभ में स्नान के लिए हरिद्वार जा रहे हैं, लेकिन इस गीता ज्ञान यज्ञ के माध्यम से आज हरिद्वार का कुंभ मेला स्वयं चलकर मोर मंडी पहुंच चुका है। भगवान श्री कृष्ण का वचन है, गीता रूपी अमृत का जो पान करेगा वह अमर हो जाएगा। गीता रूपी गंगा जल में जो स्नान करेगा वह समस्त पापों से रहित हो जाएगा और गीता रूपी शास्त्र का जो श्रवण करेगा उसे दुनिया के समस्त शास्त्रों के श्रवण का फल प्राप्त हो जाएगा। मैंने प्रत्यक्ष में देखा, कुंभ से स्नान करके बहुत सारे भक्त लोग मेरे साथ ट्रेन में चले आ रहे थे। बहुत सारे भक्त अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए थे। कोई सिगरेट पी रहे थे, कोई गुटखा खा रहे थे, कोई नज़र बचाकर शराब भी पी रहे थे, कोई आपस में बैठकर राजनीति की भी बात कर रहे थे, कोई जो नहीं खाने योग्य चीज़ें हैं उससे भी खा रहे थे, कोई जो नहीं बोलना चाहिए वह भी बोल रहे थे, कोई जो नहीं देखना चाहिए वह भी देख रहे थे, कोई जो नहीं सुनना चाहिए वह भी सुन रहे थे, कोई जो नहीं गंध ग्रहण करना चाहिए वह भी ग्रहण कर रहे थे, कोई जहाँ नहीं जाने लायक है वहाँ भी जा रहे थे, कोई जो नहीं करने के लायक कर्म था वह भी कर रहे थे। इन सब आचार विचारों को देखकर मुझे नहीं लगा कि कुंभ में स्नान करने का फल इन लोगों को कुछ मिला है। जैसे गए थे स्नान के बाद वैसे ही वापस आ गए। उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके विचारों में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनके कर्मों में कोई परिवर्तन नहीं आया, उनकी दिशा और दशा में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे गए थे वैसे ही वापस आ गए। जिस तरह से लोग 1 जनवरी को पिकनिक मनाने के लिए कहीं से कहीं चले जाते हैं, पिकनिक मना करके पुनः घर वापस आ जाते हैं, वैसे ही हरिद्वार में कुंभ स्नान के निमित्त गए और स्नान करके जैसे के तैसे वापस आ गए। उनमें कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन जिस गीता ज्ञान को मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जिस गीता रूपी गंगा में मैं आप लोगों को स्नान कराने के लिए जा रहा हूँ, जिस गीता रूपी अमृत को पिलाने के लिए मैं आप लोगों को जा रहा हूँ, जिस गीता रूपी शास्त्र को सुनाने के लिए मैं आप लोगों को जा रहा हूँ, उस गीता
रूपी शास्त्र का यदि आप लोग श्रद्धा समन्वित होकर श्रवण करेंगे, इस गीता रूपी गंगा जल में यदि आप श्रद्धा समन्वित होकर के स्नान करेंगे और इस गीता रूपी अमृत का यदि आप लोग श्रद्धा समन्वित होकर के पान करेंगे, तो आपका विचार बदल जाएगा, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी, आपका मन बदल जाएगा, आपका कर्म बदल जाएगा, आपके देखने की जो दृष्टि है वह दृष्टि बदल जाएगी। आप जो सब कुत्सित कर्म करते चले आ रहे हैं वे कर्म बदल जाएंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। मैंने देखा बहुत सारे भक्त लोग मेरे साथ हरिद्वार से चले आ रहे थे, स्नान करके आए थे, लेकिन सारे लोग आपस में इतनी बातें कर रहे थे, इतनी बातें कर रहे थे, इस तरह की बातें कर रहे थे कि पूरी की पूरी अशांति फैली हुई थी। मुश्किल से 40-50 लोग होंगे और फिर भी इतनी अशांति फैली हुई थी। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं, लेकिन कितनी शांति का वातावरण है। वातावरण शांत हो गया, सबका मन शांत हो रहा है, सबका विचार शांत हो रहा है। इसका कारण क्या है? गंगा में स्नान करने से तन पवित्र होता है, गीता रूपी गंगा जल में स्नान करने से मन पवित्र होता है, और गीता ज्ञान के अनुकूल आचरण करने से आत्मा पवित्र हो जाती है, आत्मा निर्मल हो जाती है। जब तन पवित्र होता है तो भोजन करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है। जब मन पवित्र होता है तब भजन करने की इच्छा मन में उत्पन्न होती है, और जब आत्मा पवित्र हो जाती है तब परमात्मा से मिलने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। यह गीता रूपी गंगाजल प्रत्येक प्राणी के मन को पवित्र करता है, और गीता ज्ञान का आचरण करने वाला अपनी आत्मा को पवित्र कर परमात्मा के दर्शन का अधिकारी बन जाता है। बहुत सारे भक्त लोग हरिद्वार से गंगा स्नान करके चले आ रहे थे, लेकिन न उनके मन में शांति, न उनके साथ जो बैठे हुए थे उनके मन में शांति। बिल्कुल अशांत वातावरण बना हुआ था। वातावरण अशांत कैसे होता है? वातावरण में अशांति कैसे छाती है? जब पाप की वृद्धि होती है, जब कलयुग का प्रभाव मनुष्य को प्रभावित करता है, जब कलयुग का प्रभाव वातावरण को प्रभावित करता है, तब वातावरण अशांत होता है, तब वातावरण में अशांति छा जाती है। सारे लोग स्नान करके आ रहे थे, लेकिन स्नान के प्रभाव से वातावरण शांत नहीं हुआ।
किसी का मन शांत नहीं हुआ, किसी का विचार शांत नहीं हुआ, लेकिन यहाँ आप लोग प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, यह वातावरण शांत है, सबका विचार शांत है, सबका मन शांत है। इसका मतलब गीता ऐसा गंगा जल है जिस गंगा जल का सेवन करने से वहाँ पाप नहीं रहता है। यहाँ का सारा पाप इस गीता ज्ञान यज्ञ के अनुष्ठान मात्र से नष्ट हो गया है, इसीलिए यहाँ का वातावरण शांत है। उसके बाद सबका विचार शांत हो गया है, सबके अंदर का विकार शांत हो गया है। इससे सिद्ध होता है कि यहाँ कलयुग का भी कोई प्रभाव नहीं रह गया है। जब तक यहाँ पर गीता ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा, तब तक आप लोगों को कलयुग प्रभावित नहीं कर पाएगा। लोग मेरे से पूछा करते हैं, महाराज कलयुग कब जाएगा और सतयुग कब आएगा? मैं पूछता हूँ, क्या बात है जो कलयुग को विदा करना चाहते हो और सतयुग को पधराना चाहते हो? तब भक्त लोग कहते हैं, महाराज कलयुग में शांति नहीं है, कलयुग में लोग सदैव परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं, दुखी रहते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यह कलयुग कब जाएगा? सतयुग के विषय में महाराज सुना जाता है कि सतयुग में वातावरण बड़ा शांत रहता है, सबको बड़ा सुख मिलता है, सबको शांति का अनुभव होता है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि सतयुग आ जाए और कलयुग विदा ले ले। मैं ऐसे पूछने वाले से कहता हूँ कि जब भगवान के मुखारविंद से निकले हुए पवित्र गीता ज्ञान यज्ञ आरंभ होगा, तभी उस स्थान पर से कलयुग रास्ता पकड़ लेगा, कलयुग की विदाई हो जाएगी। जब तक यहाँ पर यह अनुष्ठान चलता रहेगा, जब तक यहाँ पर यह यज्ञ चलता रहेगा, तब तक यहाँ कलयुग रहने नहीं पाएगा। और जब तक यह ज्ञान यज्ञ चलता रहेगा, तब तक यहाँ से सतयुग नहीं जाएगा। आप दुनिया में कहीं भी चले जाएं, किसी भी तीर्थों में चले जाएं, किसी भी मंदिर में चले जाएं, किसी भी धामों में चले जाएं, किसी भी नदियों में जाकर स्नान कर लें, आपको अनुभव होगा कि कलयुग का प्रभाव वहाँ नष्ट नहीं हुआ है। सतयुग के प्रभाव यहाँ पर प्रत्यक्ष नहीं है। मंदिर में भी चोरी हो रही है, मंदिर में भी जाकर लोग झूठ बोल रहे हैं, तीर्थों में जाकर भी लोग झूठ बोल रहे हैं, नदियों के बीच खड़े खड़े रहकर भी लोगों की दृष्टि पवित्र नहीं हो रही है। तीर्थों की दशा को जाकर आप देख सकते हैं, मंदिरों की दशा को जाकर आप देख सकते हैं, धामों की दशा को जाकर के देख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर सत्संग होता है, जहाँ पर संत महापुरुष पधारते हैं, जहाँ पर भगवान के मुखारविंद से निःसृत गीता ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान होता है, वहाँ पर
किसी भी प्रकार का पाप नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप प्रत्यक्ष में देख रहे हैं, न कोई झूठ बोल रहे हैं, न कोई चोरी कर रहे हैं, न कोई किसी भी प्रकार के नशाओं का सेवन कर रहे हैं, न कोई मन वचन कर्म से किसी को दुख दे रहे हैं, न कोई दूसरे की माँ बहनों को बुरी निगाहों से देख रहे हैं। यह कैसा पवित्र वातावरण बन गया है। तो बहुत बड़ा अनुष्ठान आप लोगों के सदप्रयास से अनुष्ठित हुआ है। बहुत बड़ा आयोजन आप लोगों के सदप्रयास से इस बार आयोजित हुआ है। और दिशा टीवी चैनल के माध्यम से केवल मोर मंडी के धर्म प्रेमी ही नहीं, इस आयोजन से, इस अनुष्ठान से पूरी दुनिया के लोग आज प्रभावित हो रहे हैं। पूरी दुनिया के लोगों को गंगा में स्नान करने का फल, शास्त्र वचन सुनने का फल, अमृत पीने का फल घर बैठे प्राप्त हो रहा है। तो बहुत बड़ा महात्म गीता का है। गीता में भगवान वेदव्यास जी ने लिखा है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या सब किया है। धृतराष्ट्र ने यह प्रश्न संजय से किया है। बड़ी भारी लड़ाई हुई थी कुरुक्षेत्र के मैदान में। लड़ाई के आरंभ में ही गीता ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। और महाभारत में कौरवों का सर्वनाश हुआ और पांडवों का सर्वनाश नहीं हुआ। गीता सुनने से धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोगों को यह विश्वास प्राप्त होता है गीता सुनने वाले लोगों को, भक्तों को यह विश्वास प्राप्त होता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले को जीवन में कठिनाई तो जरूर आती है, लेकिन एक न एक दिन वह कठिनाई समाप्त हो जाती है। धर्म के मार्ग पर चलने वाले को थोड़ा बहुत दुख जरूर आरंभ में उठाना पड़ता है, कष्ट जरूर उठाना पड़ता है, लेकिन एक न एक दिन उनके कष्ट का अंत हो जाता है, उनके दुखों का अंत हो जाता है। गीता सुनने वाले को यह विश्वास हो जाता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले को एक न एक दिन विजय मिलती है। और गीता सुनने वाले को यह भी विश्वास हो जाता है कि अधर्म के रास्ते पर चलने वाले भले ही कुछ दिनों के लिए संसार में धनवान कहला जाएं, संसार में बलवान कहला जाएं, संसार में विद्वान कहला जाएं, संसार में कुछ भी कहला जाएं, लेकिन एक न एक दिन उसका सर्वनाश, उसका अंत अवश्य होता है।
गीता ज्ञान सुनने वाले भक्तों को यह भी विश्वास हो जाता है कि जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ धर्म है वहीं शांति है, जहाँ धर्म है उसी के पक्ष में भगवान हैं, जहाँ धर्म है वहीं सारे शुभ कर्म हैं। लेकिन जहाँ धर्म नहीं वहाँ भगवान नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ शांति नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ विजय नहीं, जहाँ धर्म नहीं वहाँ धर्म का फल जो सुख है, शांति है, वह नहीं। महात्मा गांधी ने गीता ज्ञान सुनाते हुए भक्तों से कहा था, एक समय था जब कौरव पांडव में बड़ी भारी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई में कौरवों की हार हुई और पांडवों को विजय मिली। हजारों वर्ष पहले की यह बात है, लेकिन यह कोई मत समझो कि महाभारत की लड़ाई खत्म हो गई है। महाभारत की लड़ाई प्रत्येक मनुष्य के अंदर में दिन रात चलती रहती है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में यह लड़ाई निरंतर चलती रहती है। प्रत्येक मनुष्य इस लड़ाई से प्रतिक्षण प्रभावित होते रहते हैं। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में कौरव भी रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में पांडव भी रहते हैं और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में धर्म और अधर्म को बतलाने वाले परमात्मा रूपी श्री कृष्ण भी रहते हैं। जब हमारे अंदर में दूसरे की संपत्ति को हरण कर लेने की भावना उत्पन्न होती है, जब हमारे अंदर में दूसरे की बुराई करने की भावना उत्पन्न होती है, जब हमारे अंदर में किसी के प्रति बुरा करने की भावना उत्पन्न होती है, किसी के अंदर बुराई देखने की भावना उत्पन्न होती है, किसी के अंदर किसी को सताने की भावना उत्पन्न होती है, किसी के अंदर किसी को नष्ट कर देने की भावना उत्पन्न होती है, तो उस वक्त समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कौरव दल प्रबल हो रहा है। यही सब कौरव है। जो कर्म नहीं करना चाहिए वही सब कर्म करने की भावना जब मन में उत्पन्न हो जाए, प्रबल हो जाए, तो समझ लीजिए यही कौरव दल है। कौरव दल हमारे भीतर में प्रबल हो रहा है। और जब दूसरे को सुख देने की भावना मन में हो, दूसरे के जीवन में शांति पहुंचाने की भावना मन में हो, दूसरे का कल्याण करने की भावना मन में हो, दूसरे के उत्थान को देखकर प्रसन्न होने की भावना मन में हो, दूसरे का भला करने की भावना मन में उत्पन्न हो, अच्छा अच्छा कर्म करने की भावना मन में उत्पन्न हो, भगवान का भजन करने की भावना मन में उत्पन्न हो, तो समझिए अभी पांडव दल हमारे भीतर में प्रबल हो रहा है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर में जो आसुरी भावना है, आसुरी प्रवृत्ति है, मलिन भावना है, वही कौरव है।
और प्रत्येक मनुष्य के अंदर में जो सद्भावना है, पवित्र भावना है, अच्छा अच्छा कर्म करने की भावना है, वही पांडव है। दोनों दलों की लड़ाई प्रत्येक मनुष्य के भीतर में हो रही है। कभी हमारा मन कहता है अच्छा काम करो, कभी हमारा मन अच्छा काम करने में लग जाता है, कभी हमारा मन बुरा काम करने में लग जाता है। यदि हमारे मन के द्वारा अच्छा अच्छा कर्म हो रहा है तो समझिए पांडवों की विजय हो रही है। यदि हमारे द्वारा शास्त्र विरुद्ध निकृष्ट से निकृष्ट कर्म करने की इच्छा मन में जागृत होती है तो समझिए कौरवों की विजय हो रही है, कौरव दल प्रबल हो रहे हैं। तो हमारे भीतर में आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति, इन दोनों शक्तियों की लड़ाई दिन रात चलती रहती है। महाभारत में भी कभी कभी कौरवों की विजय देखी जाती थी और कभी कभी पांडवों की विजय देखी जाती थी। यहाँ भी जितने भक्त लोग हैं सब अपने मन से पूछिए, सब अपनी अंतरात्मा से पूछिए, अभी तुम क्या कर रहे हो। यदि शास्त्र के विरुद्ध, ऋषि मुनियों के ज्ञान के विरुद्ध हमारा आचरण हो रहा है तो समझिए कि कौरव दल की विजय हो रही है और यह विजय एक न एक दिन पराजय में बदल जाएगी। जब अच्छा अच्छा कर्म करने के लिए मन कहे तो समझिए पांडवों की विजय हो रही है। यह लड़ाई प्रत्येक मनुष्य के अंदर में चल रही है। तो कहा जाता है कि महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र के मैदान में हुई थी, लेकिन संत महापुरुष कहते हैं एक लड़ाई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में हो चुकी है, हजारों वर्ष बीत गए, लेकिन प्रत्येक मनुष्य का अंदर यह लड़ाई चलती ही रहती है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर ही कुरुक्षेत्र का मैदान है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर कुरुक्षेत्र का मैदान है और प्रत्येक मनुष्य जो धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तो वे धर्म के क्षेत्र में है। धर्म क्षेत्र जिस मनुष्य के द्वारा सदैव धर्म का कार्य हो रहा है वह मनुष्य धर्म क्षेत्र में निवास कर रहा है। वे धर्म क्षेत्र में, जिस मनुष्य के द्वारा निरंतर अशुभ कर्म हो रहा है वे कुरुक्षेत्र के मैदान में घूम रहे हैं। तो धर्म की हार होती है और अधर्म की जीत होती है। यह मलिन प्रवृत्ति निकृष्ट लोगों की होती है। आजकल लोग कहते हैं जो पाप कर रहे हैं वे तो उन्नति के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके घर में बड़ी वृद्धि हो रही है और हम दिन रात धर्म कर रहे हैं, हमें तो खाने को नहीं मिल रहा है, हमारा व्यापार खत्म होता चला जा रहा है। तो अज्ञानी अधर्मी लोग ऐसा समझते हैं कि धर्म करने वाले की हार होती है और अधर्म के रास्ते पर चलने वाले की जीत होती है। लेकिन महाभारत के अंदर जो यह गीता नामक पुस्तक है, इस पुस्तक के द्वारा यह ज्ञान मिलता है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले की कभी भी हार नहीं होगी, वह कभी न कभी विजय का दिन देखेगा। और अधर्म के रास्ते पर चलने वाला दुर्योधन के ऐसा भी धनवान बलवान हो जाएगा, फिर भी एक न एक दिन उसका सर्वनाश, उसका पतन अवश्य होगा।
इस गीता ज्ञान के द्वारा यह रास्ता भगवान वेद व्यास जी ने समाज को बतलाया है कि धर्म के रास्ते पर चलने वाले आरंभ में कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए कष्ट का अनुभव करेंगे, दुख का अनुभव करेंगे, लेकिन एक न एक दिन परम शांति को प्राप्त करेंगे। अधर्म के रास्ते पर चलने वाले आरंभ में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए उन्नति का दिन देखेंगे, लेकिन एक न एक दिन उसका पतन निश्चित है, अवश्यम भावी है। तो धर्म का विजय और अधर्म की हार इस गीता ज्ञान के द्वारा सबको मिलता है। यह गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्यों दिया, किस लिए यह उपदेश सुनाया? जब महाभारत की लड़ाई आरंभ होने वाली हुई तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा, भगवान आप मेरे रथ को कहाँ लेकर जा रहे हो? भगवान ने कहा, लड़ाई के मैदान में लेकर के जा रहा हूं। अर्जुन ने कहा, भगवान लड़ाई के मैदान में नहीं, जहां मेरी सेना का अंत हो रहा है और दुर्योधन की सेना का आरंभ हो रहा है, अर्थात दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को लेकर चलिए। मुझे देखना है कि किस किस से हमें युद्ध करना है, देख देख करके हमें युद्ध करना है। संसार में सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते हैं, हमें किस किस के साथ लड़ना है मैं देख करके युद्ध करूंगा। मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर के चलिए। भगवान अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर चले गए और कहा, अर्जुन तुम्हारे रथ को मैंने दोनों सेनाओं के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है। अर्जुन कौरवों की तरफ देखने लगा। जब तक अर्जुन भगवान की तरफ देख रहा था, जब तक अर्जुन अपने भाई धर्मराज की तरफ देख रहा था, अपने पांडव दल की ओर देख रहा था, तब तक अर्जुन के मन में मोह नहीं हुआ, तब तक उनकी हिम्मत कम नहीं हुई, तब तक उसके मन में भ्रम उत्पन्न नहीं हुआ। और जब अर्जुन भगवान को छोड़कर, धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर देखने लगा, तभी अर्जुन के मन में मोह उत्पन्न हुआ। और जो अर्जुन बड़े उत्साह के साथ लड़ने के लिए जा रहा था, वह अर्जुन गांडीव धनुष रख दिया और भगवान से हाथ जोड़कर कहता है, मैं लड़ाई नहीं करूंगा। धर्म के विरुद्ध धर्म के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना, यही कायरता है। धर्म के विरुद्ध संघर्ष नहीं करना, यही सबसे बड़ी कायरता है। अर्जुन
गांडीव धनुष को रख दिया और कहता है भगवान मैं युद्ध नहीं करूंगा। भगवान ने कहा सारी तैयारियां हो गई, युद्ध का सारा सब कुछ तैयार हो चुका, दोनों सेनाओं के बीच में मैंने तुम्हारे रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अब तक तुम्हारा उत्साह बढ़ता चला जा रहा था, अब क्या बात हो गई जो तुम गांडीव धनुष रख रहे हो? पाप से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हो, अधर्म से लड़ने के लिए तुम तैयार नहीं हो रहे हो, क्या बात है? अर्जुन कहता है भगवान हम किन से लड़ें? कोई हमें मामा दिखलाई दे रहे हैं, कोई हमें भाई के रूप में दिखलाई दे रहे हैं, कोई दादा दिखलाई दे रहे हैं, कोई चाचा दिखलाई दे रहे हैं। संसार की ओर देखने से मन में मोह उत्पन्न होता है। आज किसी के घर में कोई बीमार हो जाता है, तुरंत वो रोने लगता है। किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, तुरंत रोने लग जाता है। किसी के घर में कोई संकट आ जाता है, तुरंत वह रोने लग जाता है। थोड़ा सा विचार करके देखो, हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? हमारे जीवन में कष्ट क्यों आता है? हमारे जीवन में विपत्ति क्यों आती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण यही है कि हम भगवान की तरफ देखना छोड़ दिए, हम दुनिया की तरफ देखने लग गए, हम संसार की तरफ देखने लग गए। जो भगवान को देखना छोड़कर, भगवान का चिंतन करना छोड़कर, भगवान का स्मरण करना छोड़कर जो संसार की तरफ देखेगा, उसका दुख कभी भी समाप्त नहीं होगा, उसका संकट कभी भी दूर नहीं होगा। थोड़ा सा विचार करके देखो, हमारे जीवन में जो दुख आता है क्यों आता है, कष्ट जो आता है क्यों आता है? सारा शास्त्र बतलाता है, सारे संत बतलाते हैं, ऋषि मुनि महात्मा बतलाते हैं कि हम इस शरीर के अंदर में रहते हैं और इस शरीर के अंदर में हमारे भगवान भी रहते हैं। कौन ऐसा कह सकता है कि शरीर के अंदर में भगवान नहीं? सब जगह ईश्वर हैं, तो इस शरीर के अंदर में भी है। और गीता के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा कहा भी है, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के अंदर में विराजमान है, सबके अंदर में ईश्वर विराजमान है। कोई ऐसा शरीर नहीं, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं, कोई ऐसा हृदय वाला नहीं कि जिसके अंदर में ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है। और कौन ऐसी चीज नहीं जो भगवान के पास नहीं हो? क्या भगवान के पास नहीं है? दुनिया के लोगों के पास कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन भगवान के पास सब कुछ है। ऋषि मुनियों ने, संत महापुरुषों ने भजन के द्वारा, ध्यान के द्वारा, योग के द्वारा, साधना के द्वारा भगवान का दर्शन किया। दर्शन करते ही मन में इतना संतोष आया, अब वह कहता है हमें कुछ भी नहीं चाहिए।
सारी लालसा उनकी समाप्त हो जाती है, सारी इच्छा उनकी समाप्त हो जाती है, सारी वासना उनकी खत्म हो जाती है। इसका क्या मतलब है? भगवान का दर्शन उन्होंने किया और सारी इच्छा खत्म हो गई। विभीषण जी से भगवान ने पूछा, हे विभीषण, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांग ले। विभीषण ने कहा, जब मैं लंका से चला था तब मेरे अंदर में मांगने की इच्छा थी, लेकिन जब आपका दर्शन हो गया वह इच्छा ही समाप्त हो गई। प्रहलाद जी से भगवान ने कहा, प्रहलाद, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। प्रहलाद जी ने कहा, आप एक बात बताओ, आपका दर्शन हो जाने के बाद भक्त को पाने के लिए क्या बाकी रहता है? भगवान ने कहा, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। प्रहलाद जी ने कहा, जब कुछ बाकी नहीं रहता है फिर मांगने के लिए क्या कह रहे? भगवान चुप हो गए। मीरा से भी भगवान ने पूछा, मीरा, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से कहो, क्या चाहती हो कहो। मीरा कहती है, आपका दर्शन हो जाने के बाद भक्त को क्या मिलने के लिए बाकी रह जाता है? मीरा कहती है, क्या बाकी रहती है बताओ। भगवान ने कहा, कुछ भी बाकी नहीं रहता। परमात्मा कैसा पदार्थ है कि जैसे ही भक्त दर्शन करता है, दर्शन मात्र से ही मांगने की इच्छा ही खत्म हो जाती है, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, दर्शन ही ते भयो निहाला, जन्म मरण दुख जाई। दर्शन मात्र से ही भक्त निहाल हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है। परमात्मा में क्या ऐसी चीज है जो नहीं है? दर्शन मात्र से भक्त निहाल हो जाता है। आप हजारों बार राष्ट्रपति का दर्शन कर लें लेकिन निहाल नहीं हो सकेंगे। आप हजारों बार प्रधानमंत्री का दर्शन कर लें, निहाल नहीं हो सकेंगे। आप हजारों बार दुनिया के सबसे बड़े धनवान का दर्शन कर लें लेकिन निहाल नहीं हो सकेंगे। आप दुनिया के सबसे बड़े विद्वानों का दर्शन कर लें लेकिन निहाल नहीं हो सकेंगे। कुछ क्षण के लिए आपको सुख का अनुभव होगा। मैंने बहुत बड़ा आदमी को देखा है, लेकिन सारे संत कहते हैं, ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि एक बार कोई भगवान का दर्शन कर ले, एक बार। औरों का दर्शन तो आप हजारों बार करेंगे फिर भी निहाल नहीं हो सकेंगे। ईश्वर का दर्शन एक बार हो जाए, दोबारा दर्शन नहीं करना पड़ता है। अवश्य आप लोग कह सकते हैं कि महाराज हम तो मंदिर में जाते ही रहते हैं, रोज जाकर दर्शन करते रहते हैं, कहाँ निहाल हो पाते हैं, कहाँ हमारा दुख मिट पाता है। रोज जाता हूँ, दर्शन करता हूँ। आप लोग मंदिर में जाकर जो दर्शन करते हैं, तीर्थों में जाकर जो दर्शन करते हैं, आँख के द्वारा दर्शन करते हैं। जहाँ भी जाकर दर्शन करते आँख के द्वारा दर्शन करते हैं। और धर्मशास्त्र कहता है कि आँख इंद्री है, इंद्री के द्वारा माया का दर्शन होता है, आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है। आप मंदिर में जाकर आँख के माध्यम से दर्शन करते हैं, वह माया का दर्शन है। जब आत्मा के द्वारा दर्शन होता है वह असली दर्शन है। आत्मा के द्वारा परमात्मा का दर्शन होता है और इंद्रियों के द्वारा माया का दर्शन होता है। माया के दर्शन से दुख का अंत नहीं होता है, भगवान के दर्शन से दुख का अंत होता है।
माया का दर्शन आप हजारों बार करते रहेंगे तो भी आपके दुख का अंत नहीं होगा। इसीलिए आँखों से जाकर जो हजारों बार दर्शन कराते हैं तो भी आपका दुख समाप्त नहीं होता है। संत महापुरुष ध्यान समाधि के द्वारा अंतरात्मा से उस परमात्मा का दर्शन करते हैं और एक बार के दर्शन से सारे दुखों से निर्मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान में कोई ऐसा सुख नहीं जो नहीं विराजते हों। सब सुख परमात्मा में विराजमान है। कोई ऐसा दुख नहीं जो इस संसार में नहीं हो। हमारे से बहुत सारे भक्त लोग कहते हैं महाराज यह दुख है, महाराज वह दुख है। मैं भक्तों से कहता हूँ तुम कहाँ रह रहे हो? तब भक्त लोग कहते हैं मैं संसार में रह रहा हूँ। फिर मैं भक्तों से पूछता हूँ तुम क्या देख रहे हो? मैं संसार को देख रहा हूँ। क्या सुन रहे हो? मैं संसार का सुन रहा हूँ। क्या सब कर रहे हो? संसार का काम कर रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? संसार में इधर से उधर जा रहा हूँ। मैं साफ साफ कह देता हूँ जब तक संसार को देखते रहोगे, जब तक संसार में आते जाते रहोगे, जब तक संसार का सुनते रहोगे, जब तक संसार के कामों को करते रहोगे, तब तक दुख का अंत नहीं होगा। गीता में ही भगवान श्री कृष्ण ने बतलाया दुःखालय शाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। यहाँ हम लोग आनंद का बधावा बजाने के लिए नहीं आए हैं। इस संसार में जन्म लेकर हम आनंद का उपभोग करने के लिए नहीं आए हैं। अपने पिछले पिछले कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ आए हैं। इस धरती को कुरुक्षेत्र कहा गया है, इस शरीर को कुरुक्षेत्र कहा गया है। इस कुरुक्षेत्र में हम लोग अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। जिन्होंने जैसा कर्मों को किया है वह उस तरह के कर्मों का फल यहाँ भोग रहा है। संसार के लोगों को केवल सामने दिखलाई देता है, उसे पीछे नहीं दिखलाई देता है। इसका क्या मतलब हुआ? संसार के लोगों को जो मिल रहा है, जो मिला हुआ है, वही दिखलाई देता है। हमें यह सब मिला हुआ है, यह सब मिलने वाला है, और पीछे क्या सब करके आए हैं यह किसी को नहीं दिखलाई दे रहा है। एक लड़का बचपन से ही गूंगा था, शरीर भी जैसा तैसा था, कुछ करने के लायक नहीं। हमारे गुरुदेव के पास उसके माता पिता उसे लेकर गया और कहने लगा गुरुदेव इनको आशीर्वाद दीजिए, ये बोलने लग जाए, इनका शरीर स्वस्थ हो जाए। गुरुदेव ने कहा कैसे पागल की तरह बात करते हो? तुमको पता है इस बालक ने पिछले जन्मों में कितने पशुओं का वध किया है, कितने पशुओं को सताया है, कितने पशुओं के प्राण का हरण किया है, कितने को दुख दिया है। इस जन्म में तुमको लग रहा है मेरा बेटा अस्वस्थ बनकर मेरे घर में जन्म लिया, लेकिन तुमको यह पता है कि पिछले जन्मों में यह कहाँ था, किसका बेटा था, क्या सब करके आया है। कुछ अच्छा काम जरूर इन्होंने किया है जो तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इसीलिए इनकी देखभाल अच्छी तरह से हो रही है, इसे लेकर तुम मेरे पास आ गए हो। कुछ अच्छा कर्म भी किया है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इनके द्वारा इतना काम अशुभ हुआ है, यह बोल नहीं पाता,
और शरीर का किसी भी काम के लायक नहीं है। संसार के लोगों को केवल सामने दिखलाई देता है, संत महापुरुषों को सबका पीछे का किया हुआ कर्म दिखलाई देता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे अर्जुन, मेरा और तुम्हारा बहुत जन्म हो चुका है, लेकिन मैं सब जानता हूं, तुम कुछ नहीं जानते हो। पितामह भीष्म सरसैया पर पड़े हुए थे। भगवान से उन्होंने कहा, भगवान मुझे याद है कि 100 जन्म से मैंने कोई पाप नहीं किया, फिर किस पाप के कारण मैं सरसैया पर पड़ा हुआ हूं, 56 दिनों से कष्ट भोग रहा हूं। भगवान ने कहा, 100 जन्मों की बात आपको याद है, लेकिन 100 जन्म से पहले जो आपने किया है वह याद है? पितामह भीष्म ने कहा, 100 जन्म पहले मैंने क्या सब किया वह तो याद नहीं है। भगवान ने कहा, यह कष्ट जो आपके जीवन में है 100 जन्म पहले का किया हुआ है। 100 जन्म पहले आप चक्रवर्ती सम्राट थे। एक दिन चतुरंगिनी सेनाओं के साथ आप दिग्विजय के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक सांप मिला, आपके रास्ता को काट कर वह दूसरी तरफ निकल गया। आपके मन में हुआ, इस सर्प ने मेरी यात्रा को अशुभ कर दिया, मेरे रास्ता को काट दिया। आप रंज में आकर धनुष पर बाण चढ़ाया और उस सर्प को मार डाला। बाण लगने के कारण वह सर्प छटपटाने लगा। फिर भी आपका क्रोध शांत नहीं हुआ। आप रथ पर से उतरे और तीर की नोक से उस सर्प को उठाकर एक कटीली झाड़ी के ऊपर फेंक दी। उस सर्प के संपूर्ण शरीर में कांटा चुभ गया। वह सर्प तड़फड़ा करके झाड़ी के ऊपर ही मर गया। महाराज, वही पाप का फल आज आप भोग रहे हैं। वह सर्प तो कटीली झाड़ी के ऊपर छटपटा करके प्राण का त्याग किया, और आप इस तीर की नोक पर 56 दिनों से छटपटा करके प्राण त्याग करने के लिए जा रहे हैं। तो संत भगवंत को प्रत्येक मनुष्य के भूत का भी ज्ञान होता है, भविष्य का भी ज्ञान होता है, वर्तमान का भी ज्ञान होता है, लेकिन सामान्य लोगों को केवल वर्तमान का ज्ञान होता है। जो उसे अनुभव हो रहा है केवल उसी का ज्ञान होता है। आगे क्या होने वाला है उसका ज्ञान नहीं, पीछे क्या सब हुआ है उसका ज्ञान नहीं। तो हम जो अभी दुख सुख भोग रहे हैं, हमारा ही किया हुआ कर्मों का परिणाम है। हम संसार को देखने में लगे हुए हैं। भगवान ने कहा, दुखालय मशाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है। जिस घर में भोजन बनता है उस घर को भोजनालय कहा जाता है। जिस घर में चिकित्सा होती है उस घर को चिकित्सालय बोला जाता है। जिस घर में विद्या की पढ़ाई होती है उस घर को विद्यालय बोला जाता है। जिस घर में औषधि मिलती है उस घर को औषधालय बोला जाता है। और जिस घर में जाने पर जीव को सदैव दुख ही दुख मिलता है उस संसार को दुखालय बोला जाता है। यह संसार दुखालय है। जिस शरीर में अभी हम लोग हैं, इस शरीर को भी दुखालय ही बोला जाता है। कोई ऐसा दुख नहीं जो इस शरीर में नहीं हो, कोई ऐसा दुख नहीं जो इस संसार में नहीं हो। तो शरीर की तरफ जो देखेगा और संसार की तरफ जो देखेगा तो दुख से कभी पिंड नहीं छूटेगा।
सारा शास्त्र कहता है, सारे ऋषि मुनि महात्मा कहते हैं कि हमारे अंदर में परमात्मा विराजमान है। संसार शाश्वत दुख का घर है, तो परमात्मा शाश्वत सुख के घर है। शाश्वत सुख का घर परमात्मा, शाश्वत दुख का घर यह संसार। तो किधर देखने से आपको सुख मिलेगा? गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को बड़ा भारी विषाद हुआ, अर्जुन को बड़ा भारी दुख हुआ है। गीता के पहला अध्याय में यह बतलाया गया है कि अर्जुन को बड़ा भारी दुख हुआ। किसको देखने से दुख हुआ? जब तक अर्जुन भगवान को देख रहा था, भगवान की तरफ देख रहा था, तब तक तो बड़ा आनंद में था, बड़ा सुख में था, लड़ने के लिए कूद रहा था। भगवान को देखना छोड़कर जब अर्जुन कौरवों की तरफ देखने लगा, वैसे ही इतना दुख हुआ कि गांडीव रखकर रथ पर से नीचे उतर गया। महादुखी हुआ है अर्जुन विषाद योग। संसार को जो देखेगा। और दूसरी बात, कौरव दल के लोग महा अधर्मी थे, अधर्म पर चलने वाले थे। जो अधर्म की तरफ देखेगा भी, उसको भी दुख से कभी पिंड नहीं छूटेगा। अधर्म पर जो चलेगा, अधर्म को जो करेगा, उसको कितना दुख होगा आप कल्पना कर सकते हैं। अधर्म की तरफ देखने मात्र से दुख होता है, महादुख होता है। इतना दुख होता है कि भगवान कृष्ण ऐसे महापुरुष 18 अध्याय गीता जब सुनाए हैं, तब दुख का अंत हुआ है, तब उसका मन संतुष्ट हुआ है, तब उनका मन शांत हुआ। और हम जो अधर्म की तरफ देख रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, अधर्म के रास्ते पर चल रहे हैं, तो बताइए कि हमारे दुख का अंत कैसे होगा? हमारा कष्ट कैसे दूर होगा? अधर्म की तरफ देखने मात्र से अर्जुन को इतना दुख हुआ कि भगवान कृष्ण को 18 अध्याय गीता सुनाना पड़ा, तब कष्ट दूर हुआ है। और जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा है, उनका कष्ट कैसे दूर होगा? अधर्म की तरफ देखने से भी कष्ट होता है, और अधर्म पर जो चलेगा उसको क्या होगा? तो जिस ज्ञान के द्वारा, जिस उपदेश के द्वारा सारा दुख नष्ट होता है, सारा क्लेश नष्ट होता है, वही उपदेश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिया है। 18वां अध्याय सुनाने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा है, अर्जुन बताओ तुम्हारा कष्ट दूर हो गया, तुम्हारा मोह नष्ट हो गया? तब अर्जुन कहता मेरा मोह नष्ट हो गया। इतना सुनाने के बाद मोह नष्ट हुआ है, भगवान सुनाए हैं तब मोह नष्ट हुआ है। अधर्म की तरफ देखने से भी इतना सत्संग सुनना पड़ता है। जो अधर्म दिन रात कर रहे हैं, उनको कितना सत्संग सुनना पड़ेगा, विचार करो। इसीलिए आप लोग 4 दिनों तक ठीक समय पर आकर सत्संग को सुनना। जैसे अर्जुन का सारा कष्ट दूर हो गया, उसी तरह से आप लोगों का भी सारा कष्ट दूर हो जाएगा। और मोर मंडी में बैठे बैठे